जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय, वैष्णो महारानी की जय। तो आज जो हमारा 11वां 12वां और जो अध्याय बच गया है वो हम करने वाले हैं। जितना भी पार्ट बच गया वो पार्ट्स दिए हुए हैं, हम एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि आज जो है हमारे 9वें नवरात्रे की यानी कि शाम का समय है, तो आज हमें कंप्लीट करना ही है। इसलिए मैं एक ही साथ पूरा करने वाली हूँ। आप ध्यान से सुने। जो बच गया है, जो पाठ हमारे हो चुके हैं, अब तो देवताओं द्वारा उनकी स्तुति चल रही है और क्या वरदान है वो सब चल रहे हैं, तो वो सब भी हमें जानना ज़रूरी है। तो वो सब भी आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो कि पाठ के भाग के द्वारा जो है बांटे गए हैं। हमारे 9 पाठ तो पहले ही हो चुके हैं, तो अभी जैसे 10वां 11वां 12वां 13वां ये इतने जो हैं पाठ जो दिए हैं, ये जानकारी के हिसाब से, स्तुति करने के हिसाब से जो दिए हुए हैं, ये भी हमें ध्यानपूर्वक जो है माता का पढ़ना चाहिए। इसलिए आइए पहले क्षमा याचना करते हैं, उसके बाद हम अपने बाकी के बचे हुए पाठ करेंगे। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कर देना। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ, तो क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और जो भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, मैंने अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो हमने माता रानी से क्षमा याचना मांग ली है। तो आइए आज हम जो है, अब हमारा जो 11वां अध्याय तक हो गया है, अभी हमारा जो है 12वां और 13वां अध्याय बचा है, जो हम अभी करने वाले हैं। तो आप जो हैं ये क्या देवी के चरित्रों का महत्व है, कहते हैं इसको करना चाहिए, नहीं तो पूरा नहीं माना जाता है। तो हम इसको ज़रूर करेंगे। ये चरित्र के, ये जो बाद के लेसन दिए हैं हमारे 9 पाठ के बाद में, ये देवताओं द्वारा स्तुति की गई है और जो है माता रानी के चरित्र के बारे में बखान किया गया है। इसीलिए मैं इनको एक्स्ट्रा में ज़रूर आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो आइए, देवी के चरित्रों का पाठ का महत्व। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे वे मेरे महत्व की अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रित चित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे। देखिए, कहने से सुनने में भी ज़्यादा फायदा है, तो सुनिएगा जरूर। सुनेंगे, उनको कोई भी पाप नहीं रहेगा, उसको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी, उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और उनके प्रियजनों को बिछोड़ा भी नहीं होगा। बोलते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, वो बिछड़ेंगे भी नहीं। उनके इस प्रकार का भय न, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महत्तम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह महत्तम महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है, जिसे घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ, अपनी शरण में ले लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्व व कथाओं इत्यादि को सुनकर
मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म के शरण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सौपन दिखाई नहीं देता तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में गृहस्थ बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप गंध दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे ही प्रसन्न हो जाती हूँ, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, मतलब जैसी बोले तो उसमें ही प्रसन्न हो जाती हूँ। इसका मतलब असली में उसमें ही प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न में इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। जैसे उस टाइम में प्रसन्न होती हैं पूजा करने से, अगर ये चरित्र सुन भी लेंगे तो उससे ही प्रसन्न हो जाएंगी दुर्गा माता। हाँ, यह मातम शरण करने वाले पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पारद्रुप भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। ये युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य का शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर वन में चारों से घिरा हुआ, शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों से द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारा जाने वाला, भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर भय युद्ध में फंसा हुआ होने वाला, फिर किस प्रकार की भी पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ हो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते ही मुक्त हो जाएगा दुखों से और मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर प्रसिद्ध वरदान प्राप्त करती है, प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण कर आती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और शिवम अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अद्भुत अभियुक्त के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो माता रानी का हमारा जो है ये 12वां अध्याय जो है कंप्लीट हो गया, 12वां भाग जो है कंप्लीट हुआ। अब 13वां जो है राजा सूरत ने जो हमारा शुरुआत से हुआ था ये उसका जो है आंसर है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट से शुरू हुआ था उसका आंसर है, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है, उनको आंसर है ये। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, क्योंकि शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी तो इसलिए अब इसमें देवी माता उनको वरदान देती है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी का उत्तम महात्म का वर्णन
मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव, वही देवी ज्ञान के देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अनेक विवेकी जिन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, मनुष्य मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गिलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और वहां नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लग गए। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर भगवती का मन लगाकर एकाग्रत पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से देवी का बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका, हमारी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैसे तुम जिस वैर की इच्छा रखते हुए जिस वर की इच्छा रखे हुए हो, वर जो मांगना चाहते हो वह मुझसे मांग लीजिए। तो माता रानी ने उनको दर्शन देके वर मांगने के लिए कहा। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाले अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विकृत हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देवी के अंश में जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैसे कुल में श्रेष्ठ, अब आपने जो मुझसे वर मांगा वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। तो जय देवी भगवती माँ। तो हमारी ऐसी हैं दुर्गा माँ, वैष्णवी माँ, हमारी नव दुर्गा माँ जो सभी के कष्ट को हर लेती हैं। आज उनके ये सभी पाठ जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए अब जो है हमारे पाठ कंप्लीट हो गए। अगर आगे कुछ मैं देखूंगी, कुछ आपको समझाने के लिए, कुछ अलग दास्तान, कुछ अलग कहानी माता रानी की होगी, तो मैं आपको कभी भी आपको इस माता रानी के लिए सुनाऊंगी। लेकिन माता दुर्गा के 9 पाठ आज कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही खुशी है मुझे कि हमने माता रानी के 9 पाठ के, कहने में 9 हैं लेकिन ऐसे ये 13 अध्याय हैं। कहने के लिए 9 हैं पर इनके भाग जो है 13 दिए हुए हैं, जो हमने 9 दिनों में कंप्लीट किए हैं। एक दिन में कुछ ज़्यादा किए हैं, पर क्योंकि एक ही दिन में ही लास्ट करना था ये सब, इसीलिए मैंने किया है। तो इसी के साथ अगर आप सभी को माता रानी के पाठ पसंद आए हों तो मैं आगे भी आपको पाठ सुनाती रहूँगी। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे आपके लिए पाठ ला सकूँ। एक छोटा सा माता रानी का अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो हम क्षमा याचना तो कर चुके हैं, लेकिन मेरा मन है कि माता रानी का हम जो है ये 40 थोड़ा कर लेते हैं। आज थोड़ा सा मौका मिला है, लास्ट दिन है, तो आइए करते हैं।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट महामुख विशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लीकीना, पालन हेतु अनदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन आर, नासन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम ध्यारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उभारा। धरो रूप नरसिंह का अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाई। श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, जीन बाल है दुख निवारणी। के हिरेवाने सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगुवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देलता जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु हे सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजते। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संघारे। महिषासुर दत्त अभिमानी, जय ही अकबर मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम तही सहारा। पड़ी घाट संतन पर, जब जब बही सहाय माँ तुम तब तब। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम तही सहारा। परी घाट संतन पर, तब जब जब बही सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और वा सब लोका, तब महिमा सब कहे सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति हमारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो कोई जस गावे, दुख दरिद्री निकट नहीं आवे। ध्यान तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण तय सो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, लोग न योग्य न होए बिन शक्ति तुम्हारी। योग्य न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को पर मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जय माता दी। हाँ भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति की नहीं, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तृष्णा निपट स्तावे, रिपु मूर्ख मोही अति डर पावे। स्त्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम ही भवानी। कृपा करो हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निराला। जन्म जन्म में जब फल पाऊं, सुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। जन्म जन्म में तब फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरणा निज जाने, करो कृपा जगदम्बे भवानी। जय माता दी, जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय, वैष्णो महारानी की जय, हमारी शेरों वाली माता की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। तो आज हमारा जो है पाठ कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी के साथ जो है अभी आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय शेरों वाली, जय बोलो वैष्णो महारानी की जय। हर हर महादेव।